बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे बिहार भाजपा के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उनके इस फैसले के पीछे पार्टी नेतृत्व में हुई चर्चा को अहम माना जा रहा है। इस्तीफे के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आगे की रणनीति को लेकर बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी और संभावित नामों पर विचार भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और यह फैसला उन्हीं को लेना है कि विस्तार कब और कैसे किया जाएगा। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि भाजपा इस बदलाव के बाद अपनी रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ाता है और सरकार में नए चेहरे किस तरह से शामिल किए जाएंगे। हाँ, आज मैंने एक व्यक्ति एक पद जो भारतीय आज मैंने एक व्यक्ति एक पद जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये क्या मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। कितने नए लोगों को सर शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी मैंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको भी कुछ, मैंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो मेरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। जब ये वहाँ से सूचना मिलेगा तब हम लोग उस पर आपको सारी बातें बताएंगे। आजकल में सर ये बातें चल रही की संभावना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। अब मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार। सर, एक विशेष जरूरत बन जाती है क्योंकि राज्य में सर्वे हो रहा है जमीन और विभाग मंत्री विहीन हो गया है, तो सर इसमें सर चुनावी साल है, उसको लेकर क्या लगता है? सर्वे भी एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतना हिम्मत नहीं आएंगे। मैंने जैसे इस्तीफा दिया तो ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास चला गया और जैसे कोई मंत्री बनेंगे तो फिर उनको विभाग दिया जाएगा। तो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है? क्या यह भाजपा की कोई नई रणनीति का हिस्सा है या फिर आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा कोई बड़ा सियासी दांव? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज मोहम्मद की ओर, जो इस वक्त पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, सबसे पहले यह बताइए कि दिलीप जायसवाल के इस इस्तीफे को लेकर क्या आधिकारिक वजह सामने आई है? देखिए, अभी तक तो इस तरह का कोई जो आधिकारिक जो है इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इसको माना जाए कि अभी जो है राजनीति में तो उतार चढ़ाव होता रहता है और जो स्थिति बनी हुई है, अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर के रंजिश रही है, जिसको लेकर के दिलीप जायसवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है और बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वो बने रहेंगे। जी और देखिए, क्या भाजपा नेतृत्व की ओर से उन पर इस्तीफे का कोई दबाव था या फिर यह पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत फैसला था? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा मंजूषा, क्योंकि अभी ये मामला खुल करके नहीं आया है किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अंदरूनी बात है, ये अभी तक खुल करके नहीं आ पाई है कि क्या वजह है। और लेकिन हाँ, इस बात को लेकर के पूरा मतलब है अंदर में खलबली मची हुई है, भाजपा के खेमे में पूरी तरह से खलबली मची हुई है, क्योंकि अचानक से इन्होंने जो है दिलीप जायसवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर के पूरा एकदम कोताहल मचा हुआ है पूरे पार्टी में। जी बिल्कुल। और देखिए, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की बात भी कही गई है। इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, अभी जो अभी सर पे चुनाव भी है
जी। और प्रधानमंत्री महोदय ने जो है भागलपुर का, बिहार का दौरा किया है, बहुत सारी घोषणाएं दी हैं, बिहार को बहुत कुछ देने की बात भी कही है जी। जी। तो सब मिलाकर के देखा जाए तो अभी विधानसभा चुनाव को भी देखा जा सकता है, उसको लेकर के भी तैयारियां जोरों पे चल रही है। क्योंकि अभी दिल्ली का जो आप देखें, दिल्ली में जिस तरह से भाजपा ने अपना जो है वहां पर जीत का परचम लहराया है, तो जी। उसी तरह से यहाँ भी जो है एनडीए पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि बिहार में भी जबरदस्त जीत हो। और जाहिर सी बात है, इस बार ऐसा लगता है, संभावना लग रही है कि भाजपा का कुछ जो है सीट इस बार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी आसपास के राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव बिहार पे पड़ेगा जी। देखिए, अपनी बातों में दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो पूरी तरह से नीतीश कुमार पर ही डिपेंड करता है। तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कोई अंदरूनी जानकारी मिल रही है? क्या भाजपा कोटे से कोई नया चेहरा मंत्री बन सकता है? देखिए, संभावनाएं तो हैं, जी। लेकिन अभी तक जो है ये खुल करके नहीं आया है। एक बात मामला वो भी है, नीतीश जी के बेटा भी राजनीति में कदम रख लिए हैं, जी। रख दिए हैं, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखा जाए तो अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मामला इस वजह का कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा वहीं इस जी। इस्तीफे को 2025 बिहार चुनाव के नजरिए से कैसे देखा जा रहा है? क्या यह भाजपा की रणनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है जी। कि बिहार विधानसभा चुनाव में इससे फर्क पड़ेगा जी। जी, जी, बिल्कुल इम्तियाज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।